यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ऑल और नथिंग, कभी नहीं सोचा था सीजन का तीसरा गेम बर्नली के अगेंस्ट इतना सीजन डिफाइनिंग जैसा गेम हो जाएगा यूनाइटेड के लिए। हर एक गेम अब भारी लग रहा है दोस्तों। पहला गेम हारने के बाद, दूसरा गेम ड्रॉ कराने के बाद, आने वाले दोनों गेम इसके बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यूनाइटेड के लिए। तो यह गेम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको प्रीव्यू करेंगे। इस गेम में मेरा लाइनअप तुम देख चुके हो और इसको देख के तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे। मैं बताऊंगा आपको मैंने एक लाइनअप क्यों पिक किया है और मुझे क्यों लगता है रूबेन एमरिम इसके साथ जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्कोर प्रिडिक्शन की और यूनाइटेड के आसपास क्या चल रहा है। रूबेन एमरिम ने क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो काफी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए देखने के लिए, समझने के लिए और अपनी राय भी बताने के लिए। सो ध्यान से इसको देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके हौसला जरूर बढ़ाना, क्योंकि शाम को हम वॉच अलोंग भी करेंगे तो वहां पे भी जुड़ना और कमेंट करके अपने लाइनअप मेरे को कमेंट में जरूर बताना और अपनी प्रिडिक्शन भी दोस्तों। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस बात से, क्योंकि रूबेन एमरिम यहां पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा किसी भी बंदे की जॉब इस टाइम पे प्रेशर में है। और यूनाइटेड का मैनेजर की जॉब मतलब प्रेशर। भाई, बंदे ने पिछले गेम के बाद बहुत कुछ बोला था और बवाल कट गया। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही पूछा गया कि तुम तो कह रहे थे कि मेरे प्लेयर्स ने बहुत लाउड बोला, इसका मतलब क्या है? तुम जाना चाह रहे हो, तुम चले जाओगे, गेम छोड़ के चले जाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है यूनाइटेड? उसने कहा देखो यार, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, मैं बहुत पैशनेट हूं, ये मेरे साथ आता है जितना मेरा पैशन है, और इसलिए मैं हद से ज्यादा दुखी भी होता हूं जब गेम हारते हैं, हद से ज्यादा खुश भी होता हूं जब हम गेम जीतते हैं। तो बेसिकली मैं अपने प्लेयर से कभी मिलना चाहता हूं, कभी नहीं मिलना चाहता हूं, डिपेंडिंग अपॉन माय मूड। बेसिकली बता रहा है वो, मेरा मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद वो भी ये कह रहा है कि भैया मेरा कभी कभी मन करता है मैं क्विट कर दूं, और ये भी मन करता है अगले दिन कि मैं यहां पे 20 साल तक रहूं। तो मैं जब भी मेरे दिमाग में होता है मैं बिना फिल्टर के बातें बोल देता हूं और सबके सामने डाल देता हूं। तो मेरे साथ ऐसा ही चलेगा। अब तुम लोग अडेप्ट कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो चेंज नहीं हो सकता। मोटा मोटा उसने बात बोली, सुन के बहुत से लोगों को लगा वाह 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 कितना ऑनेस्ट बंदा है। बहुत से लोगों ने कमियां निकाल दी कि भैया क्या बोलता है, तो इतना इमोशनल है, यूनाइटेड का मैनेजर है और इतनी बड़ी प्रोफेशनल सेटिंग में आके तू इतना ज्यादा अपफ्रंट और ऐसे नहीं बोल सकता। आई डोंट गिव अ रैट्स एस, आई डोंट केयर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहा है, आई डोंट गिव एनीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि भैया टीम अच्छी खेले और टीम अच्छा जीत जाए। उसके बाद इसके आंसर्स अच्छे लगेंगे। टीम बेकार कर रही होगी तो वो गाना भी गा देगा लता मंगेशकर की आवाज में, तो भी बुरा लगेगा। ठीक है, सो मोटी बात ये है। दूसरी चीज जो इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गेम में क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ विन, नॉट बिकॉज ऑफ विन। अगर गलती से हम ये गेम लूज कर जाते हैं तो ये 16वें नंबर की टीम, जिनके नीचे अभी एस्टन विला और ब्राइटन ऑलरेडी बैठी हुई है, ये जा सकती है रेलीगेशन वाली प्लेसेस में। तुम्हें लगता है उसके बाद क्या मूड होगा इस बंदे का? तुम्हें क्या लगता है क्या प्रेशर बनेगा? और अगले गेम्स हमारे सिटी और चेल्सी के अगेंस्ट हैं। तो भाई ये गेम मस्ट विन गेम है, तभी मैं बोल रहा हूं ऑल और नथिंग। और मुझे लगता है इस टीम के साथ जाएगा रूबेन एमरिम। बात करते हैं इस टीम के बारे में, बट उससे पहले मिडफील्ड में तुम्हारी नजर जा रही होगी, तुम ढूंढने की कोशिश करोगे कोबी मेनू को। कोबी मेनू पे रूबेन एमरिम ने वापस बोला है कि मैं चाहता हूं कोबी मेनू रुके, और जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। यह बात बोली है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। व्हाट डज दैट मीन? जब तक चीजें ऑफिशियल नहीं हो जाती। ऑफिशियल क्या होना है? क्या उसकी डील होने वाली है कहीं जो हमें नहीं पता, रूबेन एमरिम को पता है, और वो कह रहा है कि जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता ज्यादा। मैंने किसी को नहीं देखा इस पॉइंट पे पिक करते हुए, इसलिए मैं तुम्हारे सामने, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी। रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कोबी मेनू के लिए, जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती, दिस आई थिंक इज अ बिग हिंट, कोबी मेनू मे लीव। रूबेन एमरिम ने बोला मैं नहीं चाहता वो जाए, बट मुझे लगता है वो ब्रूनो फर्नांडिस को जरूर स्टार्ट करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोबी मेनू जो भी चाह रहा है उसको स्टार्ट यहां पे नहीं मिलेगा। ब्रूनो फर्नांडिस विल स्टार्ट द गेम, और मुझे लगता है कैजेमीरो उसके साथ ही होगा, क्योंकि हमेशा रूबेन एमरिम प्रेफर करता है कैजेमीरो को। होम गेम है बर्नली के अगेंस्ट, आई थिंक पोजेशन रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका रूबेन एमरिम कैजेमीरो को ऐसी गेम्स में प्रेफर करता है, तो कैजेमीरो होगा। इसके बाद मिडफील्ड सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें इन्हीं दो पोजीशंस पे, तो हमने इसको कवर किया है। आप पीछे से स्टार्ट करते हैं। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है बेनडीर, और कोई ऑप्शन नहीं है हम पे। बाकी दो, एक ही कीपर है बेनडीर, जो हर गेम में गलतियां करता है, स्टिल वो ही एक कीपर है। उसके अलावा हम पे कीपर नहीं है। नहीं, मैं 40 साल के अंकल की बात नहीं कर रहा, और मैं
नाना की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। बेंडीर ही कीपर है, बेंडीर ही खेलेगा, बात खत्म, ठीक है। लेनी और डीलिट हमारे बेस्ट 2 सेंटर हाफ्स। मैग्वायर बहुत अच्छा खेला है जब जब वो इस साल खेलने आया है, जब जब वो पिच पे आया है, ही हैज बीन वेरी गुड। बट मुझे नहीं लगता वो डीलिट को हटा सकता है, क्योंकि डीलिट और लेनी और हैव बीन नेक्स्ट लेवल। वो यूनाइटेड के प्लेयर्स लग ही नहीं रहे हैं, मैं तुम्हें ये बता दूं। डीलिट एवरी मिनट हैज बीन सुपर इमेंस। ल्यूक शॉ विल स्टार्ट बिकॉज वो लेफ्ट फुटेड है, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, हमारे टीम को बैलेंस देता है, इसलिए ल्यूक शॉ विल डेफिनेटली स्टार्ट। डोरगू लेफ्ट विंग बैक खेलेगा, क्योंकि डोरगू इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन दिस सीजन हमारे लिए। उसके बाद राइट विंग बैक वाली पोजीशन है, यहां पे बहुत से लोग चाह रहे होंगे अमाड डियालो को देखना और डिएगो डेलो को देखना। अमाड डियालो को जो लोग चाह रहे हैं देखना, क्योंकि उनको बहुत ही घटिया लगता है डिएगो डेलो। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि डिएगो डेलो बहुत ही घटिया है, और कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं डेलो को ही खिलाओ, डिएगो डेलो को ही खिलाओ। क्यों? क्योंकि अमाड डियालो बहुत ही हॉरिबल फॉर्म से गुजर रहा है, पिछले 3 गेम में वो बहुत बेकार खेला है। देखो मैं फिर बोलता हूं, इट्स नॉट हॉरिबल फॉर्म, इट्स दैट कि यूनाइटेड ने घटिया गोल्स खाए हैं, इसलिए अमाड डियालो पे भी फोकस जा रहा है और हर जने पे फोकस जा रहा है। अदरवाइज ऐसा परफॉर्मेंस बहुत से प्लेयर्स का बहुत टाइम रहता है। 2 या 3 गेम हुए हैं, ठीक है, टीम स्ट्रगल कर रही है, किसी गेम में राइट विंग बैक खेलता है, किसी में नंबर 10 खेलता है। मेरे हिसाब से बस उसको एक पोजीशन पे खिलाओ और उसके बाद उसको जज करो। बट यहां पे मैंने डिएगो डेलो को इसलिए चूज किया है बिकॉज वी हैव कैजेमीरो, और कैजेमीरो के साथ जैसा तुम जानते हो ब्रूनो फर्नांडिस तो चला जाएगा अपनी कमान लेके, भैया मैं आ गया झंडे गाड़ने, वो आगे भाग जाएगा, पीछे हेल्प करने के लिए हमें चाहिए होगा डिएगो डेलो। कैजेमीरो को कवर देने के लिए डिएगो डेलो थोड़ा रुक के खेलता है, इसलिए मुझे लगता है डिएगो डेलो को वो चूज करेगा ओवर अमाड डियालो। बट इट कुड बी अ केस कि अमाड डियालो यहां पे स्टार्ट कर दे नाउ, क्योंकि हम होम गेम खेल रहे हैं बर्नली के अगेंस्ट। अब उसके अलावा मथेउस क्यून्या डेफिनेटली स्टार्ट करता है। हमारे फ्रंट 3 में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बढ़िया अभी तक जो लगा है मथेउस क्यून्या है, जो बहुत ही इनक्रेडिबल लगा है मुझे तो। ब्रायन एम्बुएमो ने अपने पिछले गेम में एक गोल मारा था, बट मुझे ऐसा लगता है भाई मेसन माउंट डू नॉट डिजर्व टू बी ऑन द बेंच। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उस एरिया में जो खेल रहा है, जहां पे बॉल ही नहीं जाती हमारी, उस एरिया में उसका एफर्ट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। रूबेन एमरिम और मेसन माउंट का प्यार हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, पिछले सीजन से ही हमें पता है, दे आर इन लव अफेयर। और मुझे यहां पे ऐसा लगता है कि मेसन माउंट डिजर्व्स टू स्टार्ट द गेम, और इट्स अनफेयर ब्रायन एम्बुएमो हैज टू गो ऑन द बेंच, बट इट वुड बी सो बैड कि ब्रायन एम्बुएमो खेल रहा है और मेसन माउंट बेंच पे है, क्योंकि बेंजामिन सेस्को हैज टू स्टार्ट। आई डोंट केयर अबाउट फीलिंग्स कि मेसन माउंट को बुरा लगता है या क्यून्या को बुरा लगता है या एम्बुएमो को बुरा लगता है, सेस्को हैज टू स्टार्ट। हमारे पास एक ही स्ट्राइकर है, he definitely has to start and I would ideally want to see अगर यूनाइटेड 1-2 गोल की एडवांटेज बना ले, जो बोलते हुए मेरे को अजीब सा लग रहा है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं देखना चाहूंगा ज़र्गज़ी क्या सेस्को की जगह आके खेलता है, क्योंकि वो स्क्वाड में है। और मैं ये भी देखना चाहूंगा क्या नूस मजरुआई इस गेम में बेंच पे आता है नहीं आता, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी रिकवरी कर रहा था और अभी तक तो उसकी कोई लेटेस्ट खबर नहीं आई है, बट ये पहले सुना था कि इस टाइम के टाइम फ्रेम के आसपास ही वुड बी रेडी टू बी सिलेक्टेड और अवेलेबल होना स्टार्ट कर देगा। मेसन माउंट एम्बुएमो में मुझे नहीं पता कौन स्टार्ट करेगा, बट उनमें से कोई यहां पे स्टार्ट करेगा। आई हैव पिक्ड मेसन माउंट। डेलो और इमाद डियालो में दोनों में कौन स्टार्ट करेगा, बट मुझे लगता है और मैंने चूज किया है डेलो। बट मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा और आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा। मेरी प्रेडिक्शन है, बोलते हुए मैं थर थर कांप रहा हूं, यूनाइटेड जीत जाएगी 2-0। बट भाई मैं सच बता रहा हूं, ये बस बर्नली है जिसके अगेंस्ट मैं बोल सकता हूं यूनाइटेड जीत जाएगी, बट ना मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं आपको इसके अलावा मेरी बातें मैं अपनी बातें बोली हुई नहीं भूलता। मैंने कुछ दिन पहले अपनी स्ट्रीम में बोला था, आई वॉन्ट यूनाइटेड टू लूज दिस गेम। यस, देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आई स्टिल समवेयर डाउन इन माई हार्ट मैं ये सोचता हूं कि अगर यूनाइटेड यहां पे हार भी जाती है गेम, इट कुड बी रियली गुड फॉर अस। रीजन उसका ये है कि अगर इन केस यूनाइटेड हारती है, आई कैन क्लियरली सी यूनाइटेड मैनेजमेंट विल रिएक्ट टू इट, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ेगा उन पे। दे मे गिव यू अ मिडफील्डर, जो अगले 33 गेम प्लस एफए कप में काम आएगा, 35 गेम्स में और एफए कप में काम आएगा, ठीक है। इन केस यूनाइटेड यहां पे 2-3-0 अच्छी विक्ट्री निकाल देती है, रिएक्शन दे देती है यहां पे, इट कुड बी अ केस कि बस आपको सेनी लेमेंस दे देंगे और कहेंगे वाओ 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 रूबेन एमरिम वी हैव बैक्ड यू, विच आई थिंक वुड बी क्रिमिनल। दिस टीम डेफिनेटली नीड्स अ मिडफील्डर, और अगर यूनाइटेड यहां पे जीत जाती है तो चांसेस ऐसा लग रहे हैं मुझे कि यूनाइटेड शायद बिना मिडफील्डर साइन करे आगे बढ़ जाए। आई होप ऐसा ना हो, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में ये भी बात है, साला अगर कोई गेम हारना है ये वाला हार जाओ,
प्रेशर बढ़ने दो, प्रोटेस्ट होने दो और इनको रिएक्ट करने दो। अभी भी 2 दिन बचे हैं, हो सकता है तुम्हें कीपर और एक मिडफील्डर लाके दे दे। बस इस बेसिस पे मैं चाह रहा हूं कि यूनाइटेड का कोई भी रिजल्ट हो, लेट्स सी, वी हैव नथिंग टू लूज टू बी ऑनेस्ट। अगर हम हारते हैं तो बेसिकली हमें मिडफील्डर मिल जाएगा। सो एज अ फैन वी हैव टू नॉट टू मच टू लूज, बट ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू सी योर टीम लूज, और इवन किसी भी सेकंड बॉल पे हम सेकंड आए वो देख के बुरा लगता है। सो एक साथ वॉच अलॉन्ग में इस गेम को देखेंगे। मेरी प्रिडिक्शन 2-0 है जो मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये गेम रूबेन एमरेम के लिए, कोबी मेनू के लिए और बहुत से इन प्लेयर्स के लिए, और देखना है हमें कि कैसा रिएक्शन आ रहा है इनकी तरफ से। सो साथ बन के देखते हैं दोस्तों, वॉच अलॉन्ग में जरूर मिलना। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके अपनी लाइनअप और प्रिडिक्शन जरूर बताना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।